भगवान का अनादर अपमान, पुस्तक का अनादर अपमान कुछ भी हो जाए, परंतु भगवान कुछ नहीं करते। भगवान बड़े दयालु, बड़े कृपालु हैं। भगवान सोचते हैं कि मैं इनको कुछ नहीं करूंगा, ये मेरे ही हैं, मेरे थे, मेरे हैं, मेरे ही रहेंगे। इस दुनिया में मेरे अलावा दूसरा कोई है नहीं। सर्वत्र चराचर जगत में केवल मेरी सत्ता विद्यमान है, दूसरा कोई है ही नहीं। किसको गाली देंगे, किससे लड़ाई, किससे झगड़ा, किससे तू तुम्हें, दूसरा कोई हो तब ना। जित देखो तित श्याम, कहे न जाय मुख सो कछु श्याम प्रेम की बात। नव जल थल अवर सब श्याम है श्याम दिखात, श्याम है श्याम दिखात। यत्र तत्र सर्वत्र वही टेढ़ी टांग वाला, वही तिरछी चितवन वाला, वही मोर मुकुट बंसी वाला, दूसरा कोई है ही नहीं। यदा कदा जहाँ कहीं भी किसी से भूल हो गई, कोई भगवत प्रेमी संत महात्मा महापुरुषों ने महाराज उस गलती करने वाले को दंड दिया, परंतु भगवान किसी को दंड नहीं देते। उनका विरोध है कि भगवान का स्वभाव है। देवता चले गए रोते भय, देवताओं ने भगवान की स्तुति करी। दीन दयाल विरज समान, दीन दयाल विरज समान, रघुनाथ संकट भाई। गोविंद गोपाल गोविंद बोलो हरे, गोपाल बोलो हरे, गोपाल गोविंद बोलो हरे, गोपाल बोलो राधा रमण, राधा रमण हरे गोविंद बोलो, राधा सारे देवी देवताओं ने जाकर के भगवान की दिव्य स्तुति प्रार्थना करी। भगवान बोले देखो गलती तुमसे भई है, अब तुम जाकर के राजा बलि से कपट की मित्रता करो। गलती हमारे संतों से, महात्माओं से, महापुरुषों से भी हुई, गलती एक संसारी व्यक्ति से भी हुई। गलती महाराज मानने नहीं, गलती करने के बाद भी अपनी गलती सुधारता नहीं, इतना ही अंतर है। भूल संसारी से भी हुई, भूल संतों से भी हुई। संतों ने अपनी भूल को स्वीकार कर लिया, संसारी ने अपनी भूल को स्वीकार नहीं किया, इसलिए जन्म मृत्यु के चक्कर से महाराज पिस रहा है। मन बुद्धि के चक्कर में आकर के जीव जीवात्मा पिस रहा है। सारे देवी देवता राजा बलि के पास में गए। राजा बलि बोले देवराज तुम आप कैसे आए, मुझे बुलाते, आप मुझे बुलाते। अरे राजा बलि देखो हमारी माता दो हैं तो क्या, पिता तो एक है, तुम भी कश्यप की संतान, हम भी कश्यप की संतान। जहाँ 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 लोग होते हैं ना, वहाँ खटर पटर लड़ाई झगड़ा तू में होती रहती। पहले माताएं यहाँ तक चूड़ियाँ पहनती, 10, 50 चूड़ियाँ पहनती। हमने देखा अपनी आंखों से, हम आज की पापी थोड़े हैं भाई, पुरानी पापी हैं। खनन खनन जब माताएं चलती भीतर से बाहर, छम छम की कितनी मीठी प्यारी सुमधुर आवाज, पायल कर धने नूपुर
महाराज आपकी चूड़ियां सुहागिन एक अलग ही, अगर 2 4 10 20 गोपियां आती जाती, ऐसा संगीत माताएं संगीत में चल रही है, झुम झुम की आवाज। ऐसे ही 10 20 50 100 200 500 1000 लोग होंगे, वहां तो खटर पटर तो होगी, लड़ाई झगड़ा तो होती रहेगी। हमें एक संत जी ने, महात्मा जी ने, गुरु जी ने कहा है, समुद्र के अंदर अमृत रहता है, समुद्र का मंथन कर लेते हैं, अमृत निकलेगा, तुम भी पी लेना, हम भी पी लेंगे, लड़ाई बड़ाई तो चलती रहेगी, ना तुम में से कोई मरेगा ना हम में से कोई मरेगा। राजा बलि बोले, ये तो बहुत अच्छी बात बताई तुमने, ये बात पहले कौन ने बताई? महात्मा जी ने कल ही तो बताई। आप हम दोनों मिलकर समुद्र का मंथन कर लेते हैं, अमृत निकलेगा, आप भी पी लेना, हम भी पी लेंगे, लड़ाई तो चलती रहेगी, मरेगा कोई नहीं, ये ठीक है साहब। मंदराचल पर्वत को उठा के बीच समुद्र में रख लिया, बासु की नाक को रस्सी बनाई, देवताओं ने पकड़ लिया मुंह, दैत्यों को छोड़ दिया पूंछ। ये सारी बातें भगवान पहले ही बता रखे थे, पहले तुम पूंछ मुंह पकड़ लेना, पूंछ मत पकड़ियो, क्योंकि दैत्यों की बुद्धि उल्टी होती है, ये उल्टी खोपड़ी के होते हैं। महाराज जैसे बाद में दैत्य गए, क्यों जी आपने हमारे पूंछ छोड़ दी, हाँ आप पूंछ पकड़ लो, हमने सुनिए सांप की पूंछ बड़ी अमंगल होती है, अमंगल तो बहुत ज्यादा ही होती है सांप, तो सुनो ऐसा है तुम मंगल में मुंह तुम पकड़ लो, पूंछ हम ही पकड़ लेते हैं। कह करके देवताओं ने पूंछ पकड़ लिया। काम होशियारी से करनी चाहिए, ये होशियारी चालाकी चतुराई भगवान ही देते हैं। अगर आप चालाक चतुर होशियार हैं तो ये कृपा भगवान की, अपने आप को ये मत समझना मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, तुम हो क्या, तुम्हारी क्या औकात है, तुम्हारे अंदर यत्किंचित कुछ भी है वो दिया है भगवान ने। भगवान का कृपा प्रसाद समझ के चतुर चालाक निपुण दक्ष विद्वता कुछ पद प्रतिष्ठा धन संपत्ति मिल गई, बार बार धन्यवाद देना ऊपर वाले को। तनिक भी अहंकार आ गया फिर किसी लायक के नहीं रहोगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पूंछ पकड़ लिया देवताओं ने, मुंह पकड़ लिया दैत्यों ने, समुद्र का मंथन शुरू किया। काले कलूटे तो पहले से ही थे, ये दैत्य काले कलूटे होते हैं, गोरे नहीं होते हैं। हाँ बासुरी नाग के मुंह में से काली काली जहरीली हवा निकली और काले कलूटे हो गए। महाराज जब मंथन शुरू किया, महाराज मंदराचल पर्वत नीचे की ओर जाने लगा। सारे देवी देवताओं ने स्तुति करी, भगवान ये तो नीचे की ओर जा रहा, आप क्या करें। भगवान मंदराचल पर्वत को नीचे जाने से रोकने के लिए स्वयं कच्छप बन गए। बोलो कच्छप भगवान की। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, भगवान कछुआ क्यों बन गए मंदराचल पर्वत को रोकने के लिए? ये बात गले से नीचे नहीं उतर रही। सारे काम संकल्प से होते हैं, तो भगवान संकल्प कर देते हुई जहाँ का पाँव हुई डर जाते। राजा एक बार भगवान की पीठ में चल रही थी खुजली, भयंकर खुजली चली। भगवान ने कही लक्ष्मी से, लक्ष्मी जी हाँ बोलो महाराज मेरी पीठ में खुजली चल रही, मैं खुजा दो। और लक्ष्मी जी इतनी अच्छी प्यारी सुंदर, और लक्ष्मी की अंगुलियां इतनी सुकोमल, धीमे धीमे खुजाने लगी। और भगवान की पीठ में खुजली चल रही जबरदस्त। ये धीरे धीमे 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 खुजाने से खुजली और बढ़ती है। हाँ देवी तुम क्या कर रही हो? खुजली को बढ़ावा दे रही हो। तुमने जैसे अंगुली लगाई मेरी पीठ में तो भयंकर, और जोर लगा, और जोर लगाई, और लगा। तुम अपने आप लगा, हमारी हिम्मत ना, मेरे पास जोर, सब लोग जोर तुम्हें लगा दियो, तुम जोर लगा कहाँ से हम जोर। लक्ष्मी जी हमारे खुजली दूर नहीं कर पा रही, इसलिए मंदराचल पर्वत को अपने पीठ में लेकर के, पीठ की भगवान की पीठ में खुजली भी चलती है तो अंगुली में से खुजली दूर नहीं होती। मंदराचल पर्वत से खिंचाई शुरू हो गई, तब कहीं भगवान की खुजली मिट्टी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। मंदराचल पर्वत ऊपर की ओर आने लगा, ऊपर हरि रूप से भगवान विराजमान हो गए। दैत्य हार गए, देवता हार गए, दैत्यों की तरफ भगवान प्रवेश हो गए, देवताओं की तरफ प्रवेश हो गए। ऊपर नीचे अगल बगल चारों तरफ केवल भगवान ही भगवान। निमित्त दैत्य हैं, निमित्त देवता हैं, निमित्त आप हम सब बन सकते हैं, कर्म कराने वाले केवल भगवान है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हाँ ये मत समझना ये भागवत का आयोजन हम करा रहे हैं,